ओम शांति। ये वीडियो हम स्पेशल किसी भी प्रकार की जॉब प्राप्त करने और एग्ज़ाम के लिए माना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए बना रहे हैं। और इसके साथ बहुत सारी रिलेटेड समझ के लिए वीडियोस है, वो सब अभी एक साथ नई चैनल पर प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके लिए ये नई चैनल भी सब्सक्राइब कर लो तो आपको इजीली सारी वीडियो प्राप्त होगी। तो ये विधि अगर आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकेंगे। ये विधि से कईयों ने 95% बोर्ड की एग्ज़ाम में प्राप्त किया है। इसकी भी अनुभव हमने यूट्यूब पर शेयर की है, आप सुन सकते हैं। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन हैं। एक न्यूरॉन के पास 85 टीबी मेमोरी पावर है, तो हमारे पास 85 बिलियन टीबी मेमोरी पावर है और हम कहते हैं याद नहीं रहता। तो उसका कारण क्या है? हमारा इंटरेस्ट। तो आज हम ये मेमोरी पावर और एकाग्रता बढ़ाने की विधि बता रहे हैं। अगर आप अच्छी रीति इस विधि फॉलो करेंगे तो आपका ब्रेन कंप्यूटर की तरह बन जाएगा। सोचो, 85 बिलियन टीबी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की है। तो ये चीज आप कोई भी जॉब के लिए भी यूज कर सकते हैं या अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए भी कर सकते हैं या कोई भी जॉब की एग्जाम है उसके लिए भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई थोड़ी शर्तें भी होती है सबकॉन्शियस माइंड को तेज बनाने के लिए। तो पहला है, रात को 9 से 10 के बीच सो जाना है और सुबह सूर्योदय के करीब 1-1.5 घंटे पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के किरणें की बहुत बुरी असर हमारे ब्रेन पर होती है और सुबह में उठते ही 1 घंटे के बाद हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स की बैलेंसिंग होती है। इसीलिए सुबह में उठकर अच्छे और हमें जो चाहिए वो सोचने से बहुत फायदा होता है। वैसे भी सुबह में पढ़ने से जल्दी याद रहता है, क्योंकि हमारे और यूनिवर्स के बीच का नेटवर्क एकदम क्लियर है। सभी आत्माएं सोती है, माना मनुष्य आत्मा सोते हैं, तो नेटवर्क फ्री है। इसीलिए रात को नहीं पढ़ना है, सुबह में उठकर ही पढ़ना है। तो आप देखेंगे आपकी याद शक्ति भी इतनी बढ़ जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दूसरा यह है, सुबह में 1 घंटे तक और रात को सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल पे या टीवी पे या कोई भी दुनियावी चीज नहीं देखना है, नहीं सुनना है, अंदर ब्रेन में नहीं जाने देना है। और जितना भी दिन में भी अगर मोबाइल टीवी की नेगेटिव बातों से मुक्त रहेंगे और अपने लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य के अनुसार इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, तो जहां हमारा इंटरेस्ट होगा वहां हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है। तो जो चीज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट छप जाता है और वही चीज हमें जल्दी सफलता दिलाती है। इसी एक कमी या कहो या मिस्टेक के कारण हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, ना सफलता मिलती है। तीसरा,
सुबह में उठकर मोबाइल या दुनियावी चीजें नहीं देखनी है, न सुननी है। आदत बनानी है कि कनेक्शन यूनिवर्स या परमात्मा से ही होए। पहला संकल्प और पहली 20-25 मिनट या 1 घंटा बहुत महत्व का होता है। इसीलिए उठते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा या गुड मॉर्निंग माय गॉड फादर करके 21 बार संकल्प करें। मैं पवित्र और पावरफुल आत्मा हूँ। मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बहुत अच्छी है। मैं अच्छे मार्क से पास हो गई हूँ। ये आप सुबह में 21 बार आपको करना है। ऐसे ही जॉब के लिए भी कर सकते हैं कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। ये चीजें हर घंटे 3 बार दोहराना है। और रात को यही सोचते सोचते सो जाना है, क्योंकि सुबह में और रात को दोनों टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। तो जब हम सोने जाते हैं तब ये सोचते सोचते सो जाएंगे तो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में जल्दी छपता जाएगा। बाद में फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर मेडिटेशन करना है। बच्चों के लिए भी मेडिटेशन कमेंट्री रखी है, वो बच्चों को कराओ, और बड़ों के लिए भी रखी है। फिर उसमें ऐड करना है जो हमें बनना है, जो हमें चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। जैसे बच्चे को डॉक्टर बनना है तो ऐड कर सकता है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। 5वां, पढ़ने बैठते समय सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है और सेंटेंस दोहराना है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ सब मेरे मन में छप गया है और जब चाहूँ तब मैं याद कर सकती हूँ। अनेक गुना होकर बाहर आ रहा है। एग्जाम के समय सोचना है सुबह में ही, आज मेरा एग्जाम है, जो मैंने पढ़ा है वही प्रश्न पेपर में पूछे हैं और सब प्रश्न के उत्तर मैंने अच्छी तरह लिख दिया है और बहुत अच्छा पेपर गया है। मैं 100% से पास हो गई हूँ, माना 100% मार्क से पास हो गई हूँ। बाद में जब एग्जाम दे दी है और रिजल्ट की राह देखते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, मैं कब पता नहीं पास होगी या नहीं। किसी को भी भूल से भी ये नहीं कहना है और यही रोज सोचना है, सारा दिन यही सोचना है, सुबह में भी यही सोचना है कि मेरे सब पेपर बहुत अच्छे गए हैं, सब प्रश्न के उत्तर राइट है और मैं 100% से पास हो गई हूँ। रोज ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है। इस वीडियो के पीछे मैंने 2 एक्सरसाइज की वीडियो रखी है। रात को स्लीप म्यूजिक रूम में रखने से मन की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो ये भी आप रख सकते हैं। लेकिन बेड के नजदीक में मोबाइल रखकर नहीं सुनना है, दूर एक कोने में एकदम धीरे से रख देना है, क्योंकि मोबाइल की रेडिएशन मन पर बहुत गहरी बुरी असर करता है। मन और तन की बीमारियां भी हो सकती है। साथ में
स्टडी करने के समय भी आप स्टडी म्यूजिक जो स्लो आते हैं, आजकल तो बहुत यूट्यूब पर रखे हैं, मीन्स के यूट्यूब पर आपको मिल सकता है, आप वो भी रख सकते हैं। वो भी आपको बहुत बहुत मदद करेगा। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम मैंने रखा है, योग और योग के प्रयोग की विधि, वो भी आप अच्छी रीति समझेंगे और फॉलो करेंगे और ही जल्दी सफलता मिलेगी। सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार जैसी एग्जाम या जॉब के लिए है वैसा लिस्ट बनाकर सारा दिन सोचना है, खुशी में रहना है, जैसे आपको ये चीज मिल गई है ऐसा अनुभव करना है। जो भी सोचो वो विजुअलाइजिंग और फीलिंग के साथ करेंगे तो जल्दी असर होगी, जिससे हमारे अंदर ऐसे हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक भी नेगेटिव संकल्प व डर क्रिएट नहीं करना है। परिवार वाले भी, खास करके मम्मी, एक भी नेगेटिव नहीं सोचे कि क्या होगा, एग्जाम है, बेटा पास होगा या नहीं। नहीं, वो भी उसको अच्छे वाइब्रेशंस देकर मदद कर सकती है। याद रहे, सबसे श्रेष्ठ संकल्पों की असर होती है माँ और बाप, दोनों अगर मदद चाहे तो मदद कर सकते हैं। जो भी करो पूरा विश्वास से, दृढ़ता से करना है, एक भी संशय नहीं रखना है, क्योंकि विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही यूनिवर्स की एनर्जी है। यूनिवर्स तो हमें देना चाहता है, लेकिन हम लेने वाले नेगेटिव विचारों से उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बारे में भी मैंने माइंड के बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप वो भी सुन सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। मैंने कई वीडियो रखी है यूट्यूब पर कि इस विधि से 95% मार्क से बोर्ड की एग्जाम में भी पास हुए हैं और नीट की एग्जाम पास कर अच्छी जॉब भी प्राप्त की है और फॉरेन के लिए भी पास होकर फॉरेन पहुंच गए हैं। सारा आधार संकल्प और पुरुषार्थ पर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सारा खेल हमारे संकल्पों का है।